हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज की सीरीज़ में आजकल हम लोग पढ़ रहे आपको नंबर बेस्ड प्रोग्राम्स, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्राम्स करा के दिखा चुका हूं। जैसे कि आपका एमरिप नंबर क्या होता है, आपका प्राइम नंबर के छोटे छोटे प्रोग्राम, प्राइम नंबर, फैक्टोरियल या परफेक्ट नंबर, ये तो मैं आपको बहुत पहले ही करा चुका था आपका। जैसे कि आपका ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, आपका एडम प्राइम नंबर क्या होता है, कैप्रिकन नंबर क्या होता है, स्मिथ नंबर क्या होता है, मैजिक नंबर क्या होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्राम इसके करा चुका हूँ। इसके एक प्लेलिस्ट है आपकी सी लैंग्वेज की आपकी, आप उसमें जाकर देखिएगा। आप सारे प्रोग्राम करिए, क्योंकि मैं सारे प्रोग्राम्स को एक कई तरीके से करके दिखाता हूँ। एक आपका नॉर्मल तरीका होता है, एक बेस्ट तरीका होता है, तो सभी तरीक़ों को आप देखिए, उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा आपको। आज इसी सीरीज़ में हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, आपका गोल्ड बैच नंबर। आपका होता बहुत आसान है, पर जो इसको करने का तरीका है, देखिए कई लोग कई तरीके से करते हैं, पर जो इसका तरीका है वो आपको सीखना चाहिए कि आपको जो बेस्ट प्रोफेशनल तरीका क्या है प्रोग्रामिंग करने का, वो आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज आपका गोल्ड बैच नंबर आपका। फिर इसको प्रोग्रामिंग कंसेप्ट से मैं कैसे करूँगा मैं आपको वो बताऊँगा आपको। लेकिन फिर भी आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ इनको लाइक और सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल में अगर पहली बार आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ गोल्ड बैच नंबर आपका। देखिए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज़ गोल्ड बैच नंबर आपका। देखिए गोल्ड बैच नंबर इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, मतलब सिर्फ इवन इंटीजर ही आपका गोल्ड बैच नंबर हो सकता है। ऑड नंबर आपका नहीं होना चाहिए आपका। एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा आपका इवन नंबर होना चाहिए आपका। दैट कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स। ये दो ऑड प्राइम्स का सम होना चाहिए, मतलब इवन नंबर होना चाहिए पहली कंडीशन है, दूसरा सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स होना चाहिए, मतलब जो दो ऑड नंबर होंगे उनका जो आपका जो दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए उनका एडिशन आपका वो इवन नंबर होना चाहिए आपका। नोट दैट ऑल इवन इंटीजर ग्रेटर देन 4, मतलब आपका 4 से नीचे 4 और 2 दो इवन इसमें नंबर नहीं आते आपके। जितने भी 4 से जितने भी नंबर्स बड़े हैं आपके इवन नंबर्स, वो सारे गोल्ड बैच नंबर हैं। पर अब बात उठती है जब सारे गोल्ड बैच नंबर, तो हमें करना क्या है, आपको वो पेयर प्रिंट करने। देखिए नीचे एग्जांपल देखिए, 30 का एग्जांपल है। 7 और 23 का एडिशन 30 होता है, और 7 23 दोनों आपके प्राइम नंबर हैं और दोनों आपके ऑड नंबर आपके। 11 और 19 देखिए दोनों प्राइम नंबर हैं और इनका एडिशन आपका 30 होता है आपका, दोनों प्राइम नंबर आपके। 13 और 17 यहाँ पर भी देखिए आपका इनका एडिशन 30 होता है और दोनों के आपके प्राइम नंबर आपके। तो आपको वो सारे पेयर प्रिंट करने हैं जो उस इवन नंबर के आपके इक्वल आते हो। आप मीन जिन दो ऑड नंबर का सम वो नंबर आ रहा है वो सारे आपको पेयर प्रिंट करना है। तो 30 अगर मैं एंटर करता हूँ तो 7 23, 11 19 और 13 17 ये आपको सारे पेयर प्रिंट करने हैं आपको। तो ये क्वेश्चन था आपका, तो इसको कहते हैं गोल्ड बैच नंबर आपका। देखिए एक और एग्जांपल देखिए जरा। जैसे देखिए आपका 6 आपका है, 6 अगर एक नंबर आपका, तो देखिए उसका जो एडिशन देखिए 3 + 3 देखिए आपके दोनों ही आपके क्या है, देखिए आपके दोनों ही आपके नंबर क्या बनते हैं, आपके प्राइम नंबर बनते हैं आपके। और 6 आपका देखिए एक इवन नंबर आपका, ठीक है, पर इसका एक ही पेयर है, कोई और पेयर नहीं आपका। 8 का देखिए आपका 3 और 5 देखिए आपका 3 + 5 8 होता है आपका, दोनों क्या प्राइम नंबर आपके। पर देखिए 10 का देखिए जरा आपका 3 + 7 भी 10 होता है और 5 + 5 भी 10 होता है आपका। तो ये दोनों पेयर आपके प्रिंट करने हैं आपको, जो दोनों के आपके पेयर हैं आपके गोल्ड बैच नंबर के। जैसे 12 का देखिए आपका 12 का 7 और 5 देखिए आपका, तो 7 + 5 आपका, और 5 और 7 भी आप बोल सकते हैं इसको आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए 14 का दिखा दो, देखिए आपको 14 एक नंबर है, तो देखिए इसके जो पेयर बनिंग करूँगा 3 और 11 देखिए दोनों ही प्राइम नंबर है आपके, और दोनों ऑड नंबर का एडिशन 14 बनता है देखिए आपका। और एक और देखिए आपका 7 + 7 7 भी देखिए आपका 7 + 7 देखिए दोनों ही आपके प्राइम नंबर है, ऑड नंबर भी है, इनका एडिशन देखिए आपका 14 बनता है आपका। तो आपको ये पेयर प्रिंट करने हैं जो उस पर्टिकुलर गोल्ड बैच नंबर के प्राइम नंबर का एडिशन हो रहा है आपका। तो देखिए ये तो मेरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन मुझे क्या करना है गोल्ड बैच नंबर के लिए आपका। अब इसमें आप सुन रहे होंगे कि मुझे एक प्राइम नंबर का लॉजिक ढूंढना है, तो देखिए जरा। तो देखिए ये एक आपका फंक्शन है जो प्राइम नंबर को चेक करेगा आपका। तो इसमें मैं एक नंबर एंटर करूंगा, ये चेक करेगा कि वो नंबर आपका प्राइम नंबर है कि नहीं है आपका। लेकिन मैं देखिए आपको फिर कहूँगा, जो इसमें मैंने तरीका आपका यूज़ करा प्राइम नंबर निकालने का, सबसे बेस्ट तरीका आपका अप टू स्क्वायर रूट तक का आपका। कई लोग क्या करते हैं कि जो सिर्फ 2 बार डिविजिबल है 1 से और इटसेल्फ से डिविजिबल है, दे आर प्राइम नंबर आपका। उससे क्या होता है कि बहुत बार आपका इटरेशन, बहुत बार लूप चलता है, तो चेक करता है कि वो आपका प्राइम नंबर है कि नहीं आपका। मैं आपको ऊपर लिंक बटन में आपको प्राइम नंबर का लॉजिक का वीडियो दे दूंगा आपको, उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में प्राइम नंबर समझा रखा आपका। पर इस वाले वीडियो में
जो सबसे बेस्ट तरीका है आपका प्राइम नंबर निकालने का, मैं वो कर रहा हूँ। देखिए कैसे काम कर रहा है, देखिए ध्यान से सुनिएगा जरा यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक नंबर ले लेता हूँ, चलो 19 आपका, 19 एक प्राइम नंबर है देखिए आपका। और देखिए जो लूप चलेगा 2 से चलेगा आपका, तो आई की वैल्यू क्या 2 है आपकी, आई की वैल्यू 2 मान के चले आपका, ठीक है। और जो लूप चलेगा देखिए आपका सिर्फ स्क्वायर रूट से चलेगा, तो 19 का जो स्क्वायर रूट होता है 4 पॉइंट समथिंग होता है, बट सिर्फ हम 4 तक चेक करेंगे आपका, तो 4 तक चेक करेंगे आपका। और ये इतने में ही चेक हो जाएगा कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो एक मैथ का रूल होता है कि कोई नंबर अगर 2 से लेकर अपने स्क्वायर रूट तक किसी से अगर डिवाइड हो रहा है तो आगे भी डिवाइड हो जाएगा, पर अगर कोई नंबर 2 से लेकर अपने स्क्वायर रूट तक डिवाइड नहीं हुआ है तो वो फिर 100% प्राइम नंबर आपका। देखिए क्या होगा आपका। अब देखिए सबसे पहले आई की वैल्यू 2 है आपकी। अगर इन केस देखिए n को अगर मैं i से देखिए चेक कर रहा हूँ आपका, देखिए अगर n i से डिविजिबल है तो रिटर्न क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। तो क्या 19 2 से डिविजिबल है, नहीं है आपका, i प्लस 2 हो जाएगा, i 3 हो जाएगा आपका। क्या 19 3 से डिविजिबल है, नहीं है आपका, तो i प्लस 2 हो जाएगा 4 आपका। क्या 19 4 से डिविजिबल है, नहीं है। अब जैसे ये 5 होगा आपका तो ये आपका लूप चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि अब आपका i स्क्वायर रूट से बड़ा हो गया, तो रिटर्न क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका। तो इससे हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि ये नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है आपका। जैसे फॉर एग्जांपल चलिए मैं एक और नंबर लेकर दिखा रहा हूँ, देखिए आपको। आप 25 का एग्जांपल लीजिए, जानबूझ कर देखिए मैं एक ऐसा नंबर ले रहा हूँ जो प्राइम नंबर नहीं है, और लेकिन थोड़ा चेक होगा आपका। अब देखिए इसका जो स्क्वायर रूट होगा कितना होगा, 5 होगा आपका, तो जो मेरा लूप चलेगा वो 5 पे चलेगा आपका, ठीक है। देखिए आई की वैल्यू क्या है, 2 है स्टार्टिंग में आपकी। क्या 25 2 से डिविजिबल है, नहीं है, ये 3 हो गया आपका। क्या 25 3 से डिविजिबल है, नहीं है, ये 4 हो गया आपका। क्या 25 4 से डिविजिबल है, नहीं है। अब ये जैसे 5 होगा, देखिए 25 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल है आपका, तो रिटर्न 0 हो जाएगा आपका। तो ये नॉट प्राइम नंबर हो गया आपका। तो इस लॉजिक से हम अपने किसी भी नंबर को प्राइम नंबर चेक कर सकते हैं कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। पर डिटेल में अगर आपको जानना है तो मैंने आई बटन में आपको इसका लिंक दे दिया है, आप डिटेल में जान लीजिए कि प्राइम नंबर का प्रोग्राम कैसे बनता है आपका, ठीक है। अब इसका जो मेन फंक्शन कि जो गोल्ड बैच नंबर के जितने भी पेयर्स है वो कैसे प्रिंट होंगे, देखिए जरा। अब देखिए ये आपका वो फंक्शन है जो गोल्ड बैच के सारे पेयर प्रिंट करेगा, ठीक है आपका। और यहीं पर ही अगर हमने गलत नंबर डाला तो उसको चेक भी कर लेंगे आपका। चलिए मैं आपको 30 को चेक करके दिखा दूँ। देखिए आपको 30 मेरा नंबर है फॉर एग्जांपल आपका। देखिए सबसे पहले तो हमने चेक कर लिया कि अगर वो नंबर आपका ऑड नंबर है, देखिए n mod 2 अगर नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 मतलब 0 है मतलब इवन नंबर है, और नॉट इक्वल टू 0 और इसका ऑड नंबर आपका। और अगर लेस देन 5 है, लेस देन 5 में सारे नेगेटिव नंबर भी आ जाएंगे आपके। और 4 तक देखिए 4 से बड़े ही नंबर, आप 4 से बड़े इवन नंबर है आपके गोल्ड बैच के पेयर प्रिंट कर सकते हैं आपके। तो अगर ऑड नंबर है और लेस देन अगर 5 है तो हमने क्या लिया, इनवैलिड इनपुट लिख दिया आपका, तब तो हो नहीं सकता आपका। और एल्स में देखिए यहाँ से देखिए आपका लॉजिक शुरू होगा आपका। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से आपका इसको लेके चले 30 आपका, और आई की वैल्यू देखिए मैं लेके चल रहा हूँ आपका 3 से आपका, क्योंकि 2 एक पहला प्राइम है आपका जो इवन है आपका, मुझे ऑड आपका प्राइम का एडिशन चाहिए आपका। और लूप देखिए से हाफ से चलेगा, हाफ का मतलब हो गया 15 तक लूप चलेगा आपका, ठीक है आपका। अब ध्यान सुनिएगा जे इक्वल टू, देखिए जब आई आपका 3 है तो देखिए आप जे ले लेते हो, देखिए आपका देखो जे में क्या आ जाएगा आपका 30 में से 3 माइनस करें 27 आपका, ठीक है, ये 27 हो गया आपका। क्या आई का प्राइम नंबर, बिल्कुल आई प्राइम नंबर है। क्या 27 प्राइम नंबर है, 27 प्राइम नंबर नहीं है आपका, तो ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हुई देखिए आपकी। अब आई प्लस 2 आई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा आपका, और ये कितना हो जाएगा आपका 30 में से 5 माइनस करें 25 हो जाएगा आपका, ठीक है आपका। क्या 5 आपका प्राइम नंबर है, बिल्कुल 5 प्राइम नंबर है। क्या 25 प्राइम नंबर नहीं, प्राइम नंबर आपका। अब ये 7 हो जाएगा, देखिए 7 क्यों हो रहा है, देखिए +2 करो, देखिए ध्यान से आप, मुझे सिर्फ ऑड नंबर चाहिए आपका। अब ये 7 हो गया आपका, ये 7 होगा। अब 30 में 7 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 23 आ जाएगा आपका, ठीक है आपका। क्या 7 प्राइम नंबर है, अब आई केवल 7 है, 7 प्राइम नंबर बिल्कुल है आपका। क्या 23 प्राइम नंबर है, बिल्कुल 23 प्राइम नंबर। तो देखिए ये कंडीशन दोनों ट्रू हो गई आपकी। तो पहला पेयर मिल गया 7 और 23 का आपका, तो आउटपुट आ जाएगा आपका 7, 23 आपका। देखिए मैं इन दोनों को प्रिंट कर दूंगा आपका 23, ठीक है। तो ये पहला पेयर हो गया आपका जो उस 30 का गोल्ड बैच नंबर का पेयर है आपका। अब आगे देखिएगा, अब ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा आपका 21, क्योंकि 9 ही आपका प्राइम नंबर नहीं है तो दूसरा चेक ही नहीं करेगा आपका। अब ये हो जाएगा आपका 11 और ये हो जाएगा आपका 19, 30 में से 11 माइनस कर 19। और देखिए फिर दोबारा ये कंडीशन ट्रू हो रही है, देखिए ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर, तो दूसरा पेयर कौन सा आ गया आपका 11 और 19 आपका, ये भी आगे देखिए आपका। जब आगे चल के देखिए जब 13 बनेगा आपका,
30 में से 13 माइनस करेंगे, ये बन जाएगा आपका 17। और देखिए ये नंबर भी देखिए, ये भी आपका पेयर देखिए, दोनों ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर आपका, तो ये भी प्रिंट हो जाएगा। देखिए आपका 13 प्रिंट हो जाएगा और आपका 17 प्रिंट हो जाएगा आपका। अब उसके बाद बाकी कोई नहीं आएंगे। अब जबकि 15 बनेगा आपका, 15 तो प्राइम नंबर है ही नहीं है आपका, ठीक है। अब जब अगली बार 17 बनेगा आपका, ये 17 पे देखिए लूप चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि मैं सिर्फ हाफ तो लूप चला रहा हूँ देखिए आपका। तो देखिए ये वो आपका, देखिए ये आपका वो फंक्शन है जो उस गोल्ड बैच के सारे पेयर प्रिंट कर देगा आपका। लेकिन सबसे पहले उस नंबर का इवन नंबर होना जरूरी है, जब इवन होगा तभी एल्स में आएगा। अगर ऑड नंबर हुआ तो इनवैलिड इनपुट कर देगा, और 5 से अगर छोटा है तो भी आपका इनवैलिड इनपुट कर देगा आपका। अब देखिए मैं इसको, ये तो मैंने ड्राइव करके दोनों दिखा दिए, ये भी दिखा दिया मैंने आपको। इससे पहले प्राइम नंबर का भी देखिए आपको ये दिखा दिया था, प्राइम नंबर का प्रोग्राम आपका, ठीक है। ये प्राइम नंबर का फंक्शन है और ये आपका गोल्ड बैच के आपका पेयर प्रिंट करने के लिए हो गया आपका। अब इसको मैं देखिए एक प्रोग्राम के रूप में कैसे दिखाता हूँ वो जरा देखिए जरा। देखिए ये मैंने आपका प्रोग्राम खोल दिया आपका। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले अक्सर आपने देखा मैं 2 हेडर फाइल इंक्लूड करता हूँ। एक आपका इंक्लूड stdio.h और एक हो जाएगा आपका s इंक्लूड आपका stdlib। देखिए stdlib क्यों लगाता हूँ, क्योंकि मुझे स्क्रीन क्लियर करने के लिए जो 64 बिट जो आर्किटेक्चर सी है उसमें CLR नहीं चलता आपका, तो इसमें सिस्टम फंक्शन यूज़ करना होता है आपका। सबसे पहले वर्ड मेन, पहले मेन लिख लेता है आपका। और यहाँ पर देखिए आपका एक इंटीजर n, एक नंबर ले लिया मैंने आपका, और स्क्रीन क्लियर करने के लिए सिस्टम, यहाँ पर CLS चला दीजिए। और यहाँ पर प्रिंटफ करके एक नंबर यूज़र से इनपुट ले लीजिए, एंटर नंबर, एंटर और नंबर। एक काम करिए यहाँ पर ई को कैपिटल कर दीजिए ताकि देखने में भी चीज़ें अच्छी लगें आपकी। इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चीज़ें देखने आपको देखने में अच्छी लगनी चाहिए। यहाँ पर स्कैनफ कर लीजिए, स्कैनफ %d और यहाँ पर M% n हो जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे एक नंबर एंटर कर लिया आपने। अब आपको क्या करना है, प्रिंट करने है सारे गोल्ड बैच के पेयर आपको। तो यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर लीजिए, गोल्ड बैच, गोल्ड BACH पेयर PAIR, ठीक है आपका। और यहाँ पर मैं n को पास कर देता हूँ आपका। देखिए तो ये फंक्शन क्या करेगा, उस फंक्शन जब कॉल करेगा तो इसके सारे पेयर प्रिंट करेगा। तो यहाँ आ जाइए जरा आपका। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करिए, देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक फंक्शन बनाइए, इंटीजर इज प्राइम PRIME, और यहाँ पर एक नंबर ले लीजिए, इंटीजर n आपका। n दीजिए, यहाँ कोई भी नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि यहाँ पर n दीजिए आप। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए कि n आपका प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो देखिए कई लोग एक तरीका आपका ऑप्ट करते हैं कि अगर 2 बार डिविजिबल है, चलिए मैं वो भी करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए आपको इंटीजर एक i ले लीजिए और एक C = 0 ले लीजिए, बट ये तरीका सही नहीं है जो अभी लिख रहा हूँ। इससे बेटर बाद में जो लिखूँगा वो बेटर तरीका आपका। अब देखिए फॉलो चलाया आपने, i की वैल्यू 1 है, i <= n है, और i++ आपका। और यहाँ पर वो कहते हैं कि इफ़ अगर आपका n mod i अगर = 0 है, अगर आपका इसका मतलब डिविजिबल है तो C++ हो जाएगा। तो वही ये काउंट करने की कोशिश करते हैं कितनी बार डिविजिबल है। रिटर्न अगर C = 2 है तो 1 रिटर्न हो जाएगा, एल्स 0 रिटर्न हो जाएगा। देखिए काम तो इससे भी हो जाएगा आपका, पर ये एक बहुत बेटर तरीका नहीं है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखिए आपको ऊपर एक हेडर फाइल इंक्लूड करिए, इंक्लूड math.h। और यहाँ पर देखिए अब आपका जो लूप चलाएंगे, यहाँ पर C की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको, सिर्फ i लीजिए। जो लूप चलेगा 2 से चलेगा, 1 से तो सब नंबर डिविजिबल होते हैं, और सिर्फ ये लूप चलेगा आपका स्क्वायर रूट तक, सिर्फ स्क्वायर रूट तक लूप चलेगा। दैट्स ऑल बस आपका, पूरा लूप नहीं चलाऊंगा देखिए आपका। और जब भी ये आपका i से डिविजिबल हो जाएगा तो यहीं पर आप रिटर्न 0 कर दीजिए, रिटर्न 0। जब देखिए मैं 1 से डिवाइड कर दे रहा हूँ और इटसेल्फ से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो अगर किसी भी नंबर से डिवाइड हो रिटर्न 0, और यहाँ रिटर्न 1 कर दीजिए। दैट्स ऑल बस आपका। तो ये बेस्ट तरीका है आपका प्राइम नंबर चेक करने का आपका। अब इसके बाद यहाँ वॉइड, यहाँ पर गोल्ड बैच पेयर, यहाँ पर इंटीजर n ले लीजिए, ये आपका, ठीक है। तो यही फंक्शन है कि कॉल किया था आपने, गोल्ड बैच आपने पेयर देखिए यहाँ पर आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले चले यहाँ पर i और j नाम के 2 वेरिएबल ले लेता हूँ पहले आपका। सबसे पहले तो यहाँ पर चेक कर लीजिए कि इफ़ जो n अगर आपका है mod 2, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है, या और n की वैल्यू <5 है, अगर आपकी <5 आपका, तो यहीं पर आप कह दिए printf इनवैलिड इनपुट, ठीक है आपका। और कुछ भी और लिखना चाहिए लिख सकता है आप यहाँ पर। और एल्स में अब तो 100% उसके पेयर जरूर प्रिंट होंगे आपके। तो यहाँ पर एक हेडिंग डाल दिए पहले, printf,
यहाँ पर लिख दीजिए गोल्ड बैच पेयर, गोल्ड बैच पेयर, पेयर आर, इसके बाद स्लैश एन लगा देता हूँ, ठीक है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका, अब यहाँ पर लूप चलाइए आपका, तो फॉर, अब देखिए ध्यान सुनिएगा, जो डेफिनेशन क्या थी इसकी आपकी, कि वो प्राइम नंबर जो ऑड है, तो जो 2 है वो तो इवन आपका है, तो इसलिए आप i = 3 से लूप चलाइए आपका यहाँ पर, i <= n/2 तक हाफ तो लूप चलाइए, दैट्स ऑल बस आपका, और i + = 2 करिए। देखिए क्योंकि 2 के बाद जितने भी आपके प्राइम नंबर होंगे सब ऑड नंबर है आपके, तो आपको इवन नंबर को चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। और डेफिनेशन में ये थी कि 2 ऑड प्राइम का एडिशन होना चाहिए आपका। यहाँ पर आ जाइए, अब तो एक तो आपका i हो गया आपका, ठीक है, दूसरा नंबर जो होगा वो j बनेगा आपका, तो j = आपका n - i। तो देखिए इनका एडिशन हमेशा वो n होगा आपका। देखिए अगर i 3 है, मैं 30 का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है आपका, 30 का एग्जांपल, चलिए आप 10 का एग्जांपल लेके चलिए। अगर i 3 है तो n - i 7, तो 3 + 7 10 हो जाएगा आपका। तो ये हमेशा i और j को जब एडिशन करूँगा तो ये हमेशा आपका n, जो n है वो वही नंबर बन के आएगा, उनका एडिशन हमेशा n बन के आएगा आपका। अब यहाँ पर आप चेक कर लीजिए कि दोनों प्राइम नंबर है कि, तो इफ आपका इच प्राइम i अगर = 1 है, एंड इच प्राइम j क्या = 1 है, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है तो उसका मतलब ये पेयर हो गया आपका, ये वो ऑड प्राइम का पेयर हो गया जिसका एडिशन आपका वो n है आपका। तो printf दोनों को प्रिंट करने की कोडिंग लिख दीजिए यहाँ पर, दैट्स ऑल बस आपका। अब चाहे तो आप ब्रैकेट में डाल दीजिए, चाहे तो आप इसको, चलिए मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ, उसमें क्या कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ आपका यहाँ पर परसेंटेज, एक ब्रैकेट के अंदर %d, कॉमा %d, और ये ब्रैकेट बंद हो गया आपका, ठीक है आपका, और साथ में एक कॉमा और दे दिया यहाँ पर आपका, और यहाँ पर लिख दीजिए i और j की वैल्यू, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। मेरे ख्याल से इतने से लेके काम हो जाएगा। आप चाहे तो उसको सेपरेट लाइन में प्रिंट करिए, चाहे वो पेयर को ब्रैकेट के अंदर प्रिंट करते चला, ये बात एक ही आपका। ठीक है, तो चला के देखते जरा कि ये सही काम कर रहा नहीं कर रहा। आई थिंक आई का लूप चल गया आपका, ठीक है, जे हाँ बिल्कुल सही है आपका। अब ये वॉइड टच रिटर्न करने की जरूरत है नहीं आपका। अब देखिए इसको थोड़ा रन करा देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें ऐसा नहीं होता है कि इसमें नॉट ए गोल्ड बैच नंबर वाला है, इसमें इनवैलिड इनपुट हो सकता है बट नॉट ए गोल्ड बैच नंबर नहीं होता आपका। ठीक है, इसमें देखिए 30 डाल रहा हूँ, देखिए आपका, तो इसमें जितने पेयर होंगे देखिए सब प्रिंट हो जाएंगे। देखिए आपके गोल्ड बैच पेयर आर, नहीं कोई नंबर तो नहीं आया देखिए इसमें आपका, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ लॉजिकली मैंने इसमें गलत कर दिया आपका, और ये लूप फंस गया आपका। देखिए आपका, देखते रहो कि क्यों क्या गलती हुई मेरे से। देखिए ये तो प्रिंट हो गया आप गोल्ड बैच पेयर आर। उसके बाद देखिए नहीं, लूप तो नहीं फंसना चाहिए था आपका। आई की वैल्यू 3 है, आई <n/2 है आपका, एन आपका नंबर है बिल्कुल सही है आपका, और आई प्लस, अच्छा ठीक है, देखिए मेरी गलती देखिए यहाँ पर हुई, देखिए आई प्लस इक्वल टू था, देखिए आपका यहाँ पर आई प्लस इक्वल टू आपका, मैंने आई प्लस 2 गलती से लिख दिया मैंने, आई प्लस इक्वल टू था देखिए आपका। अब थोड़ा चला के देखिए, देखिए मैं आपका फिर देखिए 30 डालो देखिए आपका, और ये देखिए आपका गोल्ड बैच पेयर आर 723 आ रहा है, 1119 आ रहा है, और 1317 आ रहा है देखिए आपका, तो बिल्कुल सही चल गया देखिए आपका। पर देखिए इसमें एक छोटी चीज़ और, अगर मुझे किसी एक और नंबर को चेक करना है कि उसके कौन कौन से पेयर हैं आपके, तो मुझे प्रोग्राम को दोबारा रन करना पड़ रहा है। तो देखिए इसका भी देखिए आपको सोल्यूशन देता हूँ, एक बार और चला कर देख लीजिए इसको एक बार जरा। देखिए मैं आपका यहाँ पर डाल रहा हूँ आपका फॉर एग्जाम्पल 4, तो 4 में देखिए आपका कहते हैं इनवैलिड इनपुट, या फिर मैं आपका देखिए कोई एक और नंबर डाल रहा हूँ जैसे 17, ठीक है, तो ये आपका कहते हैं इनवैलिड इनपुट, क्योंकि कोई भी ऑड नंबर गोल्ड बैच नंबर नहीं हो सकता आपका। तो इसकी कंडीशन पहली क्या थी आपकी, कि उस नंबर का इवन होना जरूरी है। देखिए आपका, ये देखिए आपका, अब देखिए इसी में देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ और चला कर दिखा रहा हूँ कि ये मुझसे बार बार नंबर मांगता रहे आपका। देखिए कैसे देखिए आप यहाँ पर एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लीजिए, कैरेक्टर CH, और यहाँ पे डू लूप चलाइए, डू लूप, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को आप डू लूप के अंदर डाल दीजिए। यहाँ पर देखिए आपका, और इसको थोड़ा आगे शिफ्ट कर लीजिए, ठीक है आपका। अब यहाँ पर देखिए आपका ये पेयर प्रिंट करने के बाद यहाँ पर आप printf want to check another number, check another number, यूजर से यस और नो करवा दीजिए। और यहाँ पर देखिए एक f+ std in,
ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इस समय क्यों करता हूँ आपका, क्योंकि कुछ अनवांटेड वैल्यू जो होती है जो किसी इनपुट के कैरी होकर अगले इनपुट में चली जाती हैं, तो ये आपसे इनपुट लेना स्किप कर देता आपको, उसको अवॉइड करने के लिए F+ लगाया जाता आपका। तो यहाँ पर गेट सी AR, और जब तक उसकी जो वाइल है, जो डू वाइल का जो वाइल है आपका, देखिए यहाँ पे कंडीशन दे दी है CH की वैल्यू क्या इक्वल टू स्मॉल y है, या और CH की वैल्यू देखिए इक्वल टू y है आपका। तो देखिए चाहे वो स्मॉल y मतलब यस करता y स्मॉल y दे चाहे कैपिटल Y दे, तो दोनों केस में क्या होगा, ये इस प्रोग्राम को रन कर देगा आपका। तो जब तक मैं y प्रेस करता रहूँगा तब तक ये इस प्रोग्राम को बार बार आपका रीरन करता रहेगा आपका। जब भी नो करूँगा तो ये बाहर निकाल देगा। तो चला के देखिएगा इसको एक बार जरा, देखिए मैं आपका 30 डालूँ देखिए आपका, और देखिए इसने आपका गोल्ड बैच पेयर 723, 1119, 1117 और वांट टू चेक अंदर नंबर मैंने यस करा देखिए आपका। अब के बाद देखिए आपका एक नंबर डाल लो आपका 17, देखिए ये इनवैलिड इनपुट का देगा देखिए आपका। तो वांट टू चेक अंदर नंबर यस का देखिए मैंने आपका 10 डाला। तो देखिए जब तक मैं प्रोग्राम को अगला अलग नंबर चेक करना चाहता हूँ तब तक चेक करता रहेगा आपका, यस करते रहूँगा। देखिए आपका मैंने डाल दिया चलिए आपका यहाँ पर 50, देखिए 50 के सारे पेयर प्रिंट हो गए देखिए आपके। और जब भी नो करूँगा तो ये बाहर निकाल देगा आपका, ये देखिए आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इस प्रोग्राम को कैसे बना रहा हूँ। मैं देखिए एक बार इसको थोड़ा सा फिर समझाए तो आपको, देखिए इस वाले फंक्शन से मैंने सिर्फ ये चेक करा कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं आपका, और वो प्राइम नंबर होगा तो 1 रिटर्न करेगा, और अगर इन केस वो आपका किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाता है तो ये रिटर्न 0 कर देगा देखिए आपका। पर मैंने बताया था कि इसमें बेस्ट लॉजिक था आपका ये प्राइम नंबर चेक करने का आपका, ठीक है। पर अगर आपको इस वीडियो को डिटेल में जानना है इस प्राइम नंबर के लॉजिक को, तो मैंने इसका आपको आई बटन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप उसको पूरा देख सकते हैं आपका। और ये देखिए आपका गोल्ड बैच का पेयर प्रिंट करने का आपका लॉजिक हो गया। अगर वो ऑड नंबर है या 5 से छोटा है तो इनवैलिड इनपुट का देगा आपका, पर अगर वो 5 से बड़ा है और इवन नंबर है आपका तो यहाँ आ जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पर गोल्ड बैच पेयर आर, अब मैंने यहाँ पर लॉजिक क्या निकाला देखिए आपका, 3 से लेकर हाफ तक लूप चलाया, उस नंबर को देखिए n से माइनस कर दो तो मुझे दूसरा आपका नंबर मिल जाता आपका, और वो दोनों नंबर i और j, i में आपका 3, 5, 7 ये आते रहेंगे आपके, और j में n-i आ जाएगा आपका। तो हमेशा i प्लस j जो होगा वो हमेशा n के इक्वली होगा आपका, ठीक है आपका। अगर ये दोनों i और j दोनों प्राइम नंबर हैं तो इसका मतलब वो पेयर हो गया आपका, वो यहाँ पेयर प्रिंट हो जाएगा दरअसल वैसा आपका। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं आपको इस प्रोग्राम के थ्रू कैसे इस प्रोग्राम का लॉजिक डेवलप कर रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं आपका। तो डिटेल में देखिए मैंने आपको बता दिया, मैंने ड्राइंग करके दिखा दिया है, आपको डिटेल में बता दिया है कि ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको डिटेल में दोबारा बता दूंगा कि इस प्रोग्राम का लॉजिक क्या आपका। पर अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हों तो प्लीज़ इनको लाइक करिए। सभी दोस्तों के साथ जो बीटेक कर रहे हो CS/IT ब्रांच से, या फिर आपके जो ECS ब्रांच से आपका जो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से आपका बीटेक कर रहे होते हैं आपका, या जो BSc IT/CS से कर रहे हो आपका, या कई बच्चे BCA MCA कर रहे होते हैं, उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।